हाय एवरीबॉडी, आज नाग पंचमी है। नाग पंचमी के अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई। गले में सांप, जहरीला किंग कोबरा नाम है इसका, और इसको हम कुछ वर्ष पहले 3 या 4 वर्ष पहले हमने गले में लेके फ़ोटो खिंचवाया था। हालांकि अब देखते हैं तो मेरी भी रूह कांप जाती है। 2 नाग सांप, काफ़ी जहरीला सांप। लेकिन अभी जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं वीडियो में, यह कैरेट जो कॉमन वुल्फ स्नेक कहलाता है। कॉमन वुल्फ स्नेक यह चॉकलेटी रंग का होता है और बिल्कुल जहरीला नहीं होता है। विषहीन सर्प है। इनका भोजन छिपकली है। ईंट के दीवारों में जहाँ प्लास्टर नहीं होता है वहाँ अक्सर ये पाए जाते हैं। रात्रि में निकलते हैं और यह छिपकली के शिकार में निकलते हैं। छोटे छोटे छिपकली को यह दीवारों पर अपना शिकार बनाते हैं। हालांकि प्लास्टर वाले दीवार पर कम ही देखने को मिलता है। लेकिन इसी में ब्लैक कलर का जब आता है वो कॉमन कैरेट स्नेक है, जो काफ़ी जहरीला होता है। उसी जहरीला सांप के चक्कर में बेचारे यह कॉमन वुल्फ स्नेक मारे जाते हैं। खैर, हमें मारना नहीं है, प्रकृति में इसे बचाना है। क्योंकि सांप अगर मारे जाएंगे तो चूहे की संख्या बढ़ जाएगी और चूहा हमारे लिए हानिकारक होता है कि फसल की बर्बादी ज़्यादा होगी। तो आए जानते हैं सांपों के बारे में। सांप सरीसृप वर्ग का प्राणी है। यह जल और थल दोनों जगह पाए जाते हैं। सरीसृप से तात्पर्य ये है जो रेंग कर चलता है, फिसल कर चलता है। आप देखते हैं कि सांप उबड़ खाबड़ जहाँ जगह होता है वहीं पे तेज़ी से चलता है, जबकि पूर्णतः ज़मीन अगर प्लास्टर किया हुआ हो तो उसे चलने में बेहद कठिनाई होती है। वह रेंगता है और उबड़ खाबड़ पर वहाँ पे अगले शरीर के अगले भाग को दबाकर पिछले भाग को घसीटता है और तेज़ी से आगे जाता है। तो सांपों की दुनिया के बारे में जानें कि विश्व में 2400 से 3000 के बीच इसकी प्रजाति होती है, जबकि भारत में 270 प्रजातियां पाई जाती है। भारत में 270 प्रजाति पाई जाती है और 50 के आसपास जो है, मात्र 50 के आसपास जहरीले होते हैं, काफ़ी जहरीले होते हैं। इसमें से ज़्यादातर 35 से 40 सांपों के जो प्रजाति हैं वो समुद्र में होते हैं जहरीले। लेकिन 15 से 20 यूँ कहें 25 की संख्या में ही मात्र 270 प्रजाति में से 15 से 25 के बीच जो स्थल पर ज़मीन पर जो पाए जाते हैं, जो काफ़ी जहरीले होते हैं। हमारे आसपास कई सांप हैं जो कम जहरीले नहीं होते हैं, और जहरीले होते भी हैं तो कम मात्रा में होते हैं। लेकिन कुछ तो काफ़ी जहरीले होते हैं। इनकी संख्या 5 से 6 होती है जो काफ़ी जहरीले होते हैं। हालांकि जहरीले 15 तक भी हुए हैं, लेकिन खतरनाक जहरीले किंग कोबरा ये काफ़ी खतरनाक होते हैं। जो मेरे गले में दिख रहा है 2 किंग कोबरा है। और इनके बारे में जान लें कि इनको कान नहीं होता है, पैर नहीं होता है। अब कान की बात है, कान नहीं होता, उसके बावजूद यह सुन कैसे लेता है। इनका पूरा शरीर सल्क से ढका रहता है और यह जब रेंगता है तो ज़मीन पे पूरी तरह से अपने आप को सटाए रहता है पूर्णतः, और ज़मीन पर होने वाली जरा से भी गतिविधि को यह समझ सकता है। कंपन से, उसके वाइब्रेशन से समझ सकता है। हम जो चलते हैं जरा सा भी आहट होती है उसे समझ लेता है। और आप देखते होंगे हर वक्त मुंह से जीभ को बाहर निकालता है। जीभ की संख्या 2 होती है और यह बार बार लहराते रहता है बाहर निकाल के। इसके पीछे कारण यह है कि अपना भोजन या किसी खतरा को भांपकर
या हवा से आने वाले गंध सुगंध जो भी है उन्हें और उसे तरंग सारे को अपने अंदर जीव के अंदर लेते हैं और मस्तिष्क में ले जाकर इसका एक समझ को बनाता है, इमेज बनाता है और उस तरह अपना यह शरीर को अपने आप को लेके जाता है, या दूर भगाता है या नज़दीक ले जाता है। धीरे धीरे शिकार तक यह पहुंचता है। तो इसका शिकार करने का तरीका है, कान नहीं होता है तो आप ये कह सकते हैं कि जब सपेरा बीन के इशारे पर बीन बजाता है तो सांप नाचता है। तो क्या सुनता है क्या? नहीं, बिल्कुल यह धारणा गलत है कि बीन बजाने पर सांप नाचता है। बीन अगर स्थिर होकर बजाए तो सर्प भी सीधा रहेगा, लेकिन बीन को हिलाते रहता है और सांप उस बीन को दुश्मन समझता है और उसी के हिसाब से वह अपने आप को मूव करता है, जिसे कहते हैं कि डांस करता है। डांस बिल्कुल नहीं करता है, यह गलतफहमी है। तो सांप को बिल्कुल नहीं मारें और इसे आप जंगल में जाने दें ताकि यह चूहों की संख्या को कंट्रोल कर सके और हमारे भोजन की कमी से बचा जा सकता है। तो सांप हमारे लिए मित्र है, लेकिन कभी कभी गलतफहमियाँ हो जाती है कि सर्प को जब तक यह नहीं लगता है कि आप उन पर हमला कर रहे हैं तब तक वो हमला नहीं करता है। जान पर बनाती है तब वो हम पर हमला करते हैं। ये थी सर्प के बारे में जानकारी। अगले वीडियो में पुनः हम सांप के बारे में और बेहतर डिटेल लेके हम आएंगे। तब तक आज के इस नाग पंचमी के अवसर पर सबों को हार्दिक बधाई के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि, बाय।